राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आप हमारे पिता समान हैं, हम आपके पुत्र के समान हैं, इसलिए आप हमारी इस तरह स्तुति कर लौकिक व्यवहार को नष्ट मत कीजिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर अक्रूर बोले, हे कृष्ण, आपका कहना सत्य होते हुए भी आपके जगदीश्वरपन में जरा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि इसका प्रमाण यमुना के स्नान करते समय मुझे मिल चुका है। हे प्रभु, और जिससे इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अब प्रभु, आप मुझे आने का कारण बताइए और मुझे अपनी निर्मल भक्ति का वर दे कृतार्थ कीजिए। अक्रूर के मुख से यह भक्ति पूर्वक वाक्य सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे चाचा, आपको सदैव हमारी निर्मल भक्ति बनी रहकर कभी कोई कष्ट नहीं होगा और अंत में आपकी मुक्ति होगी। हम जिस कार्य के लिए आपके पास आए हैं उसे करने की कृपा कीजिए। हमने सुना है कि हमारे फूफा पांडु के सूरपुर सिधारने के पश्चात दुर्योधन हमारी बुआ कुंती और भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रहा है। अतः आप हस्तिनापुर जाकर उनका कुशल समाचार लाने का कष्ट करें। हे राजा परीक्षित, अक्रूर को यह कहकर प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम जी का वह उद्धव भक्त के साथ अपने भवन वापिस आ गए और अक्रूर जी रथ को सजाकर उसी क्षण हस्तिनापुर चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे तो विदुर उन्हें अपना जानकर बड़े प्रेम से राजभवन में ले आए और अक्रूर से वासुदेव देव की और कृष्ण जी बलराम जी की कुशलता का समाचार पूछने लगे। हे राजा परीक्षित, फिर अक्रूर जब विदुर के साथ कुंती के पास गए तो कुंती को भाई को देखकर मन में बहुत हर्ष हुआ। फिर भाई के गले लगकर आंसू बहाती हुई बोली, हे भाई वसुदेव, भाभी देव की चाचा उग्रसेन, और जगत का भार उतार दुष्टों को दंड देने वाले प्यारे भतीजे श्री कृष्ण बलराम तथा सखी सहेलियां एवं समस्त मथुरा निवासी आनंद से हैं। हे भाई धृतराष्ट्र और उनके कुकर्मी पुत्रों दुर्योधन आदि, आपके बहनोई के सूरपुर सिधारने के पश्चात मुझे और मेरे पुत्रों को जो कष्ट दे रहे हैं वह आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तो क्या आप कभी हमें स्मरण कर भाई वसुदेव और प्रभु श्री कृष्ण जी हमारे कष्टों को दूर करने का भी कोई उपाय सोचते हैं? हे भाई, जिस तरह भेड़ियों के झुंड में हिरनी घिरी हुई रहती है, ठीक उसी तरह मैं भी दुष्ट कौरवों के बीच रह रही हूँ। तो भाई, प्रभु श्री कृष्ण जी को हमारे इस दुखों को शीघ्र ही दूर करने के लिए कहना। हे राजा परीक्षित, अक्रूर ने कुंती के बात सुनकर उसे धैर्य देते हुए कहा, आपके दुख शीघ्र ही दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य ही किया जाएगा। तथा पांचों पांडवों को गोदी में बैठाकर बहुत प्यार किया तथा वसुदेव देव की और प्रभु श्री कृष्ण जी ने जो द्रव्य, वस्त्र, रत्न और अनेक प्रकार के बहुत से पदार्थ भेजे थे उन्हें भेंट किए। श्री वसुदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर अक्रूर धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम कर बोले, हे महाराज, आप कौरव वंश में सर्वश्रेष्ठ हैं और धर्म न्याय नीति में महान ज्ञाता हैं। अतः आपने पिता रहित बिना पिता के भतीजों को अपने पुत्रों के समान समझकर उनका उचित ढंग से लालन पालन तो करे ही, बल्कि उन्हें कम से कम आधा राज्य दिलवाकर संसार में यश और सुख प्रदान करें, क्योंकि मरने के पश्चात केवल धर्म को छोड़कर और कुछ भी साथ नहीं जाता और इस संसार में भलाई बुराई के साथ यश अपयश रह जाएगा। अतः आप पुत्रों के मुंह में फंसकर नरक का मार्ग ग्रहण नहीं करो। हे महाराज, आपने यदि मेरी धर्मयुक्त बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और आपने अपने भतीजों को राज्य का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया तो समझ लीजिए आपको अवश्य ही एक दिन उसके कुपरिणाम का
कुत्सिल फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अक्रूर के मुख से ये धर्मयुक्त बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र बोले, हे अक्रूर, आपका हर कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रबल पुत्रों के साथ रहकर मैं कुछ भी करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अतः पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों को सुख देने के लिए जिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझ भूमि पर सगुण अवतार धारण किया है, वे ही जो कुछ भी भला बुरा चाहेंगे होगा, क्योंकि जितनी उनमें सामर्थ्य है वह संसार में अन्य किसी प्राणी में नहीं। अतः आप जाकर उनको मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से प्रार्थना करना कि हे संसारेश्वर, मेरे पुत्र स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं, मेरा जरा भी कहना नहीं मानते हैं। मैं तो दिन रात आपका ही भजन किया करता हूँ। राजा धृतराष्ट्र के मुख से ये वचन सुनकर अक्रूर बोले, हे राजन, प्रभु की माया अपरंपार है, जो आपको धर्मयुक्त वचन के अच्छे नहीं लगते। यदि आप चाहे तो आप सब कुछ करने में संपन्न पूर्ण समर्थ हैं, लेकिन आप पुत्रों के मुंह में पड़कर बुद्धिहीन हो रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र के यहाँ सब कहने के पश्चात कुंती व पांडवों से विदा लेकर अक्रूर मथुरा को चल दिया। और मथुरा पहुंचते ही अक्रूर ने वसुदेव देव की और प्रभु श्री कृष्ण जी को वहां का समस्त हाल कह सुनाया। हे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद के पूर्वोद्यम की कथा मैंने आपको सुना दी है, और प्रभु की कृपया से 10 स्कंद उत्तर अर्ध की कथा सुनाऊंगा। तो इस पावन कथा को कहने और सुनने वाला समस्त संसारी सुखों में मुक्ति पाकर अंत में प्रभु का परम धाम प्राप्त करेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कंस की अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी, जो अपने पति राजा कंस के मरने के पश्चात दुखित होकर मगध देश में अपने पिता जरासंध के पास जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। जरासंध अपनी पुत्रियों को इस तरह जोर जोर से विलाप करते हुए देखकर बोला, हे पुत्रियों, तुम धैर्य रखो, मैं अभी मथुरा जाकर उस कृष्ण व बलराम को यमुना में डुबो देता हूँ। अपनी पुत्रियों को दिलासा देकर जरासंध ने अपनी 23 अक्षौहिणी सेना को सजाकर मथुरा की ओर कूच कर दिया और मथुरा के पास आकर उसे चारों से घेर लिया। प्रभु श्री कृष्ण जी व बलराम जी को ऐसा जैसे ही यह समाचार मिला तो जरासंध ने सेना लेकर मथुरा को घेर लिया है। तो प्रभु श्री कृष्ण व बलराम जी उसी समय समस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर दिव्य रथ पर बैठकर वहां पहुंच गए। जरासंध अपनी चतुरंगी सेना को लिए खड़ा हुआ था। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।